देखिए आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। केवल जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उनको नेगलेक्ट कर दूंगा और जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे उनको करवा दूंगा। ओके, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए इसमें पहले से निशान लगे हुए हैं, उसको आप नेगलेक्ट कीजिएगा क्योंकि कुछ पेपर में निशान लगे हुए हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाना है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन में है, उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन है, वो है आपका जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, इनसेट 1A का किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया था? तो गाइस ऑप्शन सी हो जाएगा 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संवहन जिसको कहते हैं कन्वेक्शन से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, जिसमें पहला आ जाता है ट्रांसमिशन संप्रेषित करने का कार्य या प्रक्रिया, और बी है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करंट संचरण द्वारा गैस का द्रव में ऊष्मा अंतरण, और सी है वायुमंडल में तीव्र गति से ऊष्मा या अन्य वायुमंडलीय गुणकों का अंतरण विशेषकर ऊर्ध्वगामी निर्देशित गति द्वारा। अगला है, सूर्य को उसकी ऊर्जा कैसे मिलती है? तो गाइस ऑप्शन सी परमाणु संलयन फ्यूजन द्वारा मिलती है। निम्न में से नीला ग्रह किसे कहते हैं? सभी को पता होगा नीला ग्रह किसे कहते हैं। ऑप्शन बी पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। अगला है, पृथ्वी की सतह के अंदर इंटीरियर जिसे कहते हैं की ओर जाने पर पृथ्वी की निम्न परतों का सही अनुक्रम क्या है? तो गाइस इसका होगा ऑप्शन सी। पहले देखिए दूसरा आएगा क्रस्ट, उसके बाद आएगा मेंटल और लास्ट में आएगा कोर। निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। अगला है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए नील नदी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो गाइस ऑप्शन डी एनी बेसेंट। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी लाला हरदयाल। क्वेश्चन गाइस आपका बनता है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो है वो कहाँ पर चलाया था? तो ऑप्शन सी चंपारण में चलाया था। अगला है, लोथल एक स्थल है जहाँ निम्न सभ्यताओं में से किसकी गोदी या कह सकते हैं डॉकयार्ड पाई गई थी? तो ऑप्शन ए सिंधु घाटी। अगला है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या होता है? तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मृत मनुष्यों का टीला, या कह सकते हैं मृतकों का टीला। बुद्ध के उपदेश मुख्यतया किससे संबंधित थे? तो गाइस ये थे आपके ऑप्शन सी विचारों और आचरण की शुद्धता। अगला है दागना पद्धति, जैसे कि कहते हैं घोड़ों को दागना, और चेहरे का मतलब क्या हो जाएगा सिपाहियों का वर्णनात्मक विवरण का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी कौन था? तो ऑप्शन बी मुख्य कोषाधिकारी। शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी पुष्यमित्र ने की थी। अगला है, महान भक्ति संत कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका होगा ऑप्शन ए
रामानंद। शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष कौन होता था? ऑप्शन डी पटेल। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था ऑप्शन डी टिम बर्नर्स ली। कंप्यूटर से हटाया गया डाटा डिस्क पर तब तक रहता है जब तक कि, तो ऑप्शन बी रिसाइकल बिन को खाली ना किया जाए। कंप्यूटर के मॉनिटर पर टिमटिमाता हुआ ब्लिंकिंग लकीर या कह सकते हैं ब्लिंकिंग बार टाइप किए गए अक्षरों में आपकी स्थिति दर्शाता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन बी कर्सर कहते हैं उसको। अगला है, मान लें कि M1 एवं M2 द्रव्यमान जिसको कहते हैं मास के दो पिंडों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षणीय आकर्षण बल होगा। ऑप्शन ए Gm1 M2 अपॉन r²। अगला है, एक्स किरणों की खोज किसने की? तो ये की थी ऑप्शन सी रोंटगन ने। अगला है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, मास होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उदात्तीकरण कहते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी प्रोटीन। एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? तो ऑप्शन डी इन सभी का, मतलब अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण का करता है। कार्बन के निम्न अपर रूपों में से किसका प्रयोग काटने और छिद्र कैसे उसे कहते हैं ड्रिलिंग करने में किया जाता है? ऑप्शन ए हीरा। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी मैमल कौन सा है? ऑप्शन सी ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है, वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कंसंट्रेशन कहते हैं बहुत कम होती है को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन ए मधुमेह कहते हैं। अगला है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए कृमि के कारण फाइलेरिया रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो गाइस विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन बी रेटिनॉल। मानव मूत्र है ऑप्शन बी अम्लीय या कह सकते हैं एसिडिक। अगला है, भारत की संसद में होते हैं। तो गाइस ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति, ये तीनों होते हैं भारत की संसद में। श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता। निम्न में कौन सी एक याचिका या कह सकते हैं रिट नहीं है? तो ऑप्शन ए फटकार। अगला है, निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन बी 42वां संशोधन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 121 करोड़।
निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो गाइज ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गलत। बाकी के जो तीन हैं, रविशंकर सितार वादक, आर के नारायण ये हो जाएंगे उपन्यासकार, कैफी आजमी ये हो जाएंगे कवि। निम्न में से किस क्षेत्र में माइकल जैक्सन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा पॉप संगीत। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन ए मछली उत्पादन। तो गाइज देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नेग्लेक्ट करते हैं। गाइज देखिए अगला क्वेश्चन है, ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहाँ पर है? तो गाइज ऑप्शन सी कोलकाता। ओके, तो कहाँ पर है? कोलकाता। आगा खान कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी। नॉकडाउन निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी मुक्केबाजी। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन चाहिए लास्ट 6 मंथ का, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा जल्द ही। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।